आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। अदानी हिंडनबर्ग मामले का फैसला। अदानी समूह के शेयरों में 12% तक की तेजी, कुल मिलाकर एमकैप 15 लाख रुपए करोड़ से अधिक हो गया। जैसा कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है, अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार 3 जनवरी को अडानी समूह के शेयरों में इंट्राडे ट्रेड में उछाल आया। अडानी समूह में 10 प्रमुख स्टॉक शामिल है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स। अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के शेयरों में बुधवार 3 जनवरी को 12% तक की बढ़ोतरी हुई, जिससे समूह का कुल बाजार पूंजीकरण 15 लाख रुपए करोड़ से अधिक हो गया। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की चल रही सेबी जांच को पटरी से उतारने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांगों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। एफपीआई और एलओडीआर नियमों पर अपने संशोधनों को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं उठाया गया था। नियम किसी भी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है। फैसले के मुताबिक भारत सरकार और सेबी इस बात पर गौर करेंगी कि शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा कानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं, और यदि हाँ, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें। फैसले के बाद, जिसे अडानी समूह के लिए अनुकूल माना जा रहा है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 11.60% बढ़कर 1,183 रुपए 90 पैसे पर बंद हुए, जबकि अडानी टोटल गैस के शेयर 9.84% बढ़कर 1,099 रुपए 5 पैसे पर पहुंच गए। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 6% चढ़कर 1,698 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गए, जबकि अडानी पावर के शेयर 5% बढ़कर 544 रुपए 65 पैसे पर बंद हुए। अडानी विल्मर के शेयर 3.97% बढ़कर 381 रुपए 5 पैसे और एनडीटीवी के शेयर 3.66% उछलकर 281 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गए। प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 2.45% बढ़कर 3,003 रुपए 95 पैसे पर बंद हुए, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर 1.39% बढ़कर 1,093 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गए। अंबुजा सीमेंट्स के शेयर 0.94% बढ़कर 535 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गए। एसीसी के शेयर 0.10% बढ़कर 2,270 रुपए पर पहुंच गए। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को अडानी ग्रुप के शेयरों का कुल एमकैप बढ़कर करीब 15.11 लाख रुपए करोड़ हो गया। जनहित याचिकाओं पर फैसला 24 नवंबर 2023 को सुरक्षित रखा गया था। दलीलों में दावा किया गया था कि मोदी सरकार के करीबी माने जाने वाले अडानी समूह ने अपने शेयर की कीमतें बढ़ा दी और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद शेयर की कीमत बढ़ा दी। विभिन्न समूह संस्थाओं में भारी गिरावट आई। मार्च 2023 में शीर्ष अदालत ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह द्वारा प्रतिभूति कानून के किसी भी उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की थी। जनवरी 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में उनके समूह पर बाजार में हेरफेर और लेखांकन धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद अरबपति गौतम अडानी के समूह ने पिछले साल अपनी निजी संपत्ति का लगभग $60 बिलियन नष्ट कर दिया। जनवरी 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया कि अडानी समूह लेखांकन धोखाधड़ी, स्टॉक मूल्य में हेरफेर और टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग में शामिल है। इस रिपोर्ट ने शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयरों की भारी गिरावट शुरू कर दी, जिससे बाजार मूल्य अपने सबसे निचले स्तर पर लगभग $150 बिलियन कम हो गया। अपनी ओर से अडानी समूह ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाजार नियामक सेबी को मामले को देखने और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा।